महमूद गज़नबी के ज़माने में बहुत चोरियां हुआ करती थी। लोग परेशान हो गए थे कि कब किसके यहाँ चोरी हो जाए, किसी को पता नहीं। जगह जगह पर, चौराहे चौराहे पर सिपाही बिठा दिए गए ताकि चोरों को पकड़ा जा सके। लेकिन चोर भी इतने शातिर दिमाग, इतने चालाक कि उनको कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। सिपाही नाकाम हो गए। महमूद गज़नबी ने सोचा कि मैं खुद कोशिश करूं, मैं खुद ट्राई करूं उनको पकड़ने की, शायद मैं खुद पकड़ लूं। रात के अंधेरे में भेस बदल करके महमूद गज़नबी निकल गए। मुसलसल कई रातों तक आप तलाशते रहे, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चला। एक दिन आपने क्या देखा कि चार लोग खड़े एक रास्ते में एक चौराहे पर बातें कर रहे हैं। आपको शक हुआ कि हो सकता है चोर यही हो, क्योंकि चोरों की तादाद चार ही थी। आपको शक हुआ, आप उन लोगों के पास जाने के लिए बढ़े तो चोरों ने सोचा कि ये आदमी मेरी तरफ आ रहा है, भागो यहां से, नहीं पकड़ लेगा। तो जब चोर भागने लगे तो आपने उनको आवाज दी और कहा कि मेरे भाइयों भागो नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं भी तुम्हारी ही तरह इंसान हूं, भागो नहीं। तो चोरों को लगा कि शायद ये भी चोर है, हम लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है। आप चोरों के करीब में गए और पूछा कि मेरे भाइयों, आप लोग चोरी कैसे करते हो जो पकड़े नहीं जाते हो? बड़े बड़े सिपाही, अच्छे अच्छे सिपाही नाकाम है आप लोगों को पकड़ने में, आप लोग चोरी करके भागते कैसे हो, बचते कैसे हो आखिर? चोरों ने अपने बारे में बताया कि हम लोगों के पास एक एक खूबी है, एक एक टैलेंट है, सबके पास एक अलग अलग टैलेंट है, हम लोग उसी की वजह से बच जाते हैं। महमूद गज़नबी ने पूछा कि तुम लोगों के पास कौन सा हुनर है, तुम लोगों के पास कौन सी खूबी है? तो उनमें से एक ने कहा कि मेरे पास एक खूबी ये है कि मैं जानवर की बोली को समझता हूँ। चाहे कुत्ता बोले या बिल्ली बोले या घोड़ा बोले, कोई भी बोले, मैं समझ लूंगा ये क्या कह रहा है। दूसरे ने कहा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि कितनी भी ऊंची दीवार हो, मैं बगैर सीढ़ी के चढ़ सकता हूँ, मैं बगैर सीढ़ी के फलांग सकता हूँ, फान सकता हूँ उस पार। और तीसरे ने कहा कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं सूंघ करके बता सकता हूँ कि खजाना कहाँ पे गड़ा है, पैसा कहाँ पे रखा है। और चौथे ने अपने बारे में बताया कि मेरे अंदर ये खूबी है कि मैं रात में देखे हुए इंसान को दिन के उजाले में पहचान सकता हूँ, यानी रात के अंधेरे में अगर मैं किसी को देख लूं उसको मैं दिन में पहचान लूंगा। महमूद गज़नबी ने कहा कि वाह, तुम लोगों के टैलेंट तो एकदम चोरों वाले हैं, वाकई तुम लोग चोर हो। तो उन चारों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे अंदर कौन सा टैलेंट है? हम लोग तो चारों लोग मिलकर के चोरी करते हैं, लेकिन तुम अकेले कैसे चोरी कर लेते हो? इतने हिम्मती, इतने तुम्हारे अंदर पावर कहाँ से आती है? कहा कि मेरे अंदर जो पावर है वो तुम लोगों के अंदर नहीं है, मेरे अंदर जो खूबी है वो किसी के अंदर नहीं है। तो चारों ने कहा कि अपनी टैलेंट के बारे में बताओ, तुम्हारे अंदर कौन सी खूबी है? महमूद गज़नबी ने कहा कि मेरे अंदर ये खासियत है कि अगर किसी को फांसी की सजा हो जाए और मैं इशारा कर दूं, मैं अपने दाढ़ी के बाल को हिला दूं, तो फिर वो उसकी सजा जो है माफ हो सकती है, उसकी सजा माफ हो जाती है। तो चोरों ने कहा यार वाह, ये तो बहुत अच्छा टैलेंट है। कहा कि अच्छा ये बताओ, बातें ही होते रहेंगी, कुछ काम की बात भी होगी? कहा क्या? कहा आप चोरी वोरी कहाँ करना, कुछ मशवरा करोगे? महमूद गज़नबी ने कहा कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी तक हम लोग छोटी छोटी चोरी करते रहे, अभी तक तुम लोग छोटी छोटी चोरी करते रहे, अब बड़ा हाथ डालते हैं, किसी बड़ी जगह पर चोरी करते हैं ताकि साल 6 महीने 2 3 4 5 साल जो है फिर आराम करके खाएं, फिर दोबारा काम करने की जरूरत ना पड़े। लंबा हाथ मारो ताकि लंबे समय तक आराम करें हम लोग। चोरों ने कहा कि वाह, पहली एंट्री और पहली बार में लंबा हाथ। कहा लग रहा काम का आदमी मिल गया हम लोगों को। कहा ये बताओ लेकिन लंबा हाथ मारेंगे कहाँ? महमूद गज़नबी ने कहा कि बादशाह के महल में, अपने ही घर में डाका डलवा रहे हैं। कहा महमूद गज़नबी के वहां जो है महल में बहुत खजाना है, वहां अगर डाका डाल दिए, वहां चोरी कर लिए तो कई सालों तक बैठ करके खाएंगे। उन चारों चोरों ने कहा कि हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन जो है वहां तक पहुंचेंगे कैसे? महमूद गज़नबी ने कहा कि हम पहुंचाएंगे, हम रास्ता तुमको बताएंगे। ठीक, बात तय हो गई। अब चारों लोग, पांचों लोग चलने लगे। अब 4 से 5 हो गए। जब चलने लगे, जब महल के करीब पहुंचे तो कुत्ता भौंकने लगा। तो उनमें से एक शख्स ऐसा भी था जो जानवरों की बोली समझता था। तो लोगों ने उससे पूछा, जो और चोर थे, कहा कि ये जानवर क्या कह रहा है, ये कुत्ता क्या कह रहा है? तो उसने बताया कि ये कुत्ता कह रहा है कि तुम लोगों के बीच में एक बादशाह भी है, तुम लोगों के बीच में एक बादशाह भी है। तो उन तीनों लोगों ने उसको कहा कि अबे बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब है,
तो डेली सही बताता था, लेकिन आज गलत बता रहा। हम लोग तो चोर हैं, क्योंकि उन चोरों को यकीन हो गया था कि ये महमूद गजनबी चोर है, बादशाह नहीं है। उसकी बात को नहीं माने। उसने कहा कि मानो या ना मानो, लेकिन कुत्ता यही कह रहा है कि तुम लोगों में से कोई ना कोई एक बादशाह जरूर है। बात कट गई और लोग आगे बढ़ गए। जब आगे गए तो अब दीवार, बड़ी बड़ी दीवारें थी, दीवार को फांदना था, फांद करके उस पार जाना था। तो अब उसका टैलेंट दिखाने की बारी आई, जो दीवार फांदता था, जो दीवार पे चढ़ जाता था। उसने एक ही झटके में ऊपर जो है छलांग लगाई और ऊपर पहुंच गया और वहां से रस्सा फेंका। बाकी लोग भी ऊपर चढ़ करके महल के अंदर चले गए। जब महल के अंदर पहुंचे तो अब खजाना कहाँ पे रखा है किसको क्या मालूम। तो अब उसकी बारी आई, जो सूंघ करके बताता था कि पैसा कहाँ पे रखा हुआ है। उसने सूंघा सारी अलमारी को, और सारी अलमारी को सूंघने के बाद में बताया कि पैसा किसी में नहीं है, पैसा इस अलमारी में है। अलमारी के ताले को तोड़ा गया और तोड़ करके पूरे पैसे को, पूरे खजाने को निकाल करके लूट लिया गया। और लूट करके महल से बाहर एक ऐसी वीरान जगह पर गए जहां कोई नहीं पहुंच सकता। और वहां पे जाने के बाद में चोरों ने कहा कि जल्दी जल्दी अपना अपना हिस्सा बांट लो, नहीं तो कोई आ जाएगा। महमूद गजनबी ने फरमाया कि अबे बेवकूफों, किसी आम आदमी के यहाँ चोरी नहीं किए हो, बादशाह के घर में चोरी हुई है, बादशाह के महल में चोरी हुई है। सुबह होते ही सिपाही जो है कुत्तों की तरह ढूंढेंगे, सिपाही चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अगर गलती से एक सुई भी अगर किसी के यहाँ मिल गई तो सारे लोग मारे जाएंगे, सारे लोग फंस जाएंगे। ऐसा करते हैं कि खजाने को यहीं गाड़ देते हैं और 2-4-6 महीने के लिए हम लोग भूल जाएं इसको कि हम लोग चोरी किए हैं। जब मामला शांत हो जाएगा तब हम लोग अपने अपने खजाने को निकाल लेंगे, अपने अपने हिस्से को। तो चारों चोरों ने कहा कि हाँ, ये आदमी तो बात सही कह रहा है। ऐसा करते हैं कि यही गाड़ देते हैं और सब लोग अपना एड्रेस एक दूसरे को दे दो, ताकि जो है 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद जब हम लोग मिले तो एक जगह पर मिले। सब लोगों ने अपने अपने घर का एड्रेस महमूद गजनबी को दे दिया। देने के बाद में सब लोग चले गए। महमूद गजनबी अपने महल में आए और आने के बाद में एड्रेस को सिपाही को दिया और कहा कि इनको सुबह जो है गिरफ्तार कर लिया जाए, चारों को। सुबह ये लोग सो ही रहे थे कि पुलिस पहुंच गई, सिपाही पहुंच गए और उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके काजी के सामने पेश किया गया। काजी ने ये फैसला सुनाया उन लोगों को कि इन लोगों ने शहर में बहुत अमन शांति को भंग किया है, बहुत परेशान किया है, इस वजह से इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब वो लोग परेशान एकदम कि हम लोग तो 5 थे, ये 5वां कहाँ गया, हम लोग 4 ही क्यों फंसे हैं। अब बार बार याद कर रहे हैं कि 5वें के अंदर ये टैलेंट थे। उसने बताया था रात में हम लोगों को कि अगर कोई फांसी पे चढ़ जाए तो हम इशारा कर दे, अपने दाढ़ी के बाल हिला दें तो हम लोग बच सकते हैं, सजा माफ हो सकती है। लेकिन 5वां गया कहाँ आखिर। अब वो लोग दिल ही दिल में सोचे कि अब वो अकेले माल खाएगा पूरा। आखिरकार जो है तारीख सुनाई गई कि इस तारीख में जो है इन लोगों को फांसी दी जाएगी। बादशाह ने, महमूद गजनबी ने अपने सिपाहियों से कहा कि इन लोगों को फांसी से पहले मेरे पास ले आना, मेरे सामने ले आना। फांसी की सजा जब सुनाई गई, जिस तारीख में तारीख आ गई, उस तारीख में सिपाही ने उनको जेल से निकाला और निकाल करके महमूद गजनबी के सामने पेश किया। और जैसे ही पेश किया तो वो आदमी जो रात में देखे हुए आदमी को दिन में पहचान लेता था, उसने जैसे ही महमूद गजनबी को देखा फौरन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हुजूर फौरन जल्दी से अपनी दाढ़ी को हिलाइए और इशारा कीजिए, हम लोग फांसी के मुस्तहक हो चुके हैं, हम लोगों को सजा सुना दी गई है, चंद लम्हों में हम लोगों को फांसी हो जाएगी। आप जल्दी से अपनी खूबी का इजहार कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए। हम लोगों ने तो अपना टैलेंट दिखा दिया है, लेकिन अब आप अपना टैलेंट दिखाइए और दिखाने के बाद में हम लोगों को बचा लीजिए। महमूद गजनबी मुस्कुराए और फरमाया कि क्या तुम लोग अभी भी चोरी करोगे, क्या तुम लोग अब भी चोरी करोगे। उन लोगों ने कहा कि हम लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं कि अब हम लोग चोरी नहीं करेंगे। महमूद गजनबी ने फरमाया कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए, इन लोगों को आजाद कर दिया जाए। बताया जाता है कि महमूद गजनबी ने उन लोगों को आजाद करा दिया और उन लोगों से कहा कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, ये बताओ कि तुम लोगों के पास इतने अच्छे अच्छे हुनर हैं, अगर तुम लोग अपने टैलेंट को किसी अच्छे जगह पर इस्तेमाल करो तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बताया जाता है कि महमूद गजनबी ने उन चारों लोगों को अलग अलग मनसब पे फाइज किया था, अलग अलग ओहदा दिया था।
एक को ओहदा ये दिया था कि तुम शहर में घूमते रहना और देखते रहना कि किसी जानवर को कोई परेशानी ना हो पाए। अगर कोई जानवर तुमसे शिकायत करे, कोई बताए, तो उसकी तुम हेल्प करना। और दूसरे को ये बताया गया था, जो रात में आदमी को पहचान लेता था, उसको ये मनसब दिया गया था, उसको ये ओहदा दिया गया था कि तुम रात में गश्त करना, तुम रात में लोगों की परेशानी को देखना, और अगर कोई किसी को सताता हुआ नजर आए तो फिर तुम दिन में उस पर कार्रवाई करना। चारों लोगों को अलग अलग मनसब दे दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास हुनर है तो उस हुनर को बुराई की जगह अच्छाई में अगर इस्तेमाल करे बंदा, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी कामयाब रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें आपको, अगर किसी के पास हुनर है, अच्छा हुनर है, तो उसे अच्छी जगह इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए।